सुबह का समय जियान के साथ अन्या एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। रुद्र अब तक नहीं आया था, न ही उसकी कुछ खबर थी। अन्या की नज़र सिर्फ उससे ही पूरे रास्ते तलाश कर रही थी। उसका दिल रुद्र को न देखकर काफी घबरा रहा था। वो काफी बार जियान से पूछ चुकी थी रुद्र के बारे में, लेकिन जियान उससे हर बार टाल देता। अन्या का ध्यान तो बस रुद्र में ही था, इसलिए उसने फ्लाइट पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वो कहाँ की फ्लाइट है और वो कहाँ जा रहे हैं? जब उनके फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ तो जियान अन्या के पास आता है और काफी रिस्पेक्टफुली कहता है, मैम, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलना चाहिए। जियान के ये कहने पर अन्या घबराई आंखों से उससे देख पूछती है, लेकिन ये अभी तक आए नहीं, क्या हम उनके बिना जा रहे हैं? अन्या के सवाल पूछने पर जियान अपनी घड़ी को देख कहता है, नहीं मैम सर, हमारे साथ ही चलेंगे, लेकिन उन्हें आने में कुछ वक्त है, इसलिए आप और मैं अभी बोर्डिंग कर लेते हैं, सर आते ही होंगे। अन्या न में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, हम सब साथ ही चलेंगे, तब तक वेट करते हैं। जियान कुछ रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, नहीं मैम, सर के ऑर्डर है, हमें चलना होगा, आप चिंता नहीं करें, सर आते ही होंगे। यान की बात सुन अन्या हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ चलने लगती है, बार बार अपने नजरें पीछे मोड़ सिर्फ रुद्र का रास्ता तक रही थी। जियान अन्या को वीआईपी सीट की तरफ ले जाता है और उसे वहां बैठाकर बाहर चला जाता है। अन्या तो अब और घबरा रही थी। जब आखिरी बार उसने ऐसे उड़ान भरी थी तब कुछ अनजान ही सही, लेकिन ऐसे लोग थे जिससे उसका रिश्ता बन चुका था, लेकिन इस वक्त वो तो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वो बार रास्ते को तक रही थी, आखिर रुद्र कब आएगा? अन्या अपनी नज़र चारों तरफ घूमती है। वो उस वीआईपी एरिया में बिल्कुल अकेली थी, सारे सीट्स बिल्कुल खाली थे। रुद्र ने ही सारे सीट्स बुक्स कर दी थी, जिस बात की अभी अन्या को खबर नहीं थी। अन्या का दिल अब काफी घबरा गया। वो जैसे उठती है, एयर हॉस्टेस अन्या को सीट बेल्ट लगाने को कहती है, जिसकी वजह से अब अन्या कहीं नहीं जा सकती थी। अन्या को काफी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था रुद्र उससे ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये सब सोचकर अन्या के आंखों में आंसू आने लगे। फ्लाइट अब टेक ऑफ होने वाली थी और उसी के साथ अन्या की उम्मीद और हिम्मत भी टूट रही थी। एक बार फिर रुद्र ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन तभी कोई अन्या के बगल वाले सीट पर आकर बैठता है और अपनी सीट बेल्ट लगता है। अन्या को जैसे ही एहसास होता है कि कोई उसके बगल में है, वो झट से अपनी भीगी पलकें उठाकर अपने बगल में देखती है, तो वो और कोई नहीं रुद्र था। ये देख अन्या जल्दी से आगे बढ़ उसके गले लग जाती है। अन्या के ऐसे सडनली हाँ करने पर रुद्र तो हैरान रह जाता है। उसे एक झटका लगता है। उसके हाथ भी कुछ पल सोचने के बाद वो भी अन्या से लिपट जाते हैं। रुद्र अन्या के ऐसे करीब होने का एहसास फील कर काफी रिलैक्स फील कर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है और अन्या और रुद्र एक दूसरे के बाहों में सुकून से लिपटे थे, लेकिन तभी रुद्र को अन्या की सिसकियों की आवाज आती है, जिसे सुन वो काफी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो जैसे ही अन्या को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, अन्या और कस के उससे लिपट कर रोते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप, कितनी देर लगा दी, मुझे लगा आपने फिर मुझे छोड़ दिया अकेला। अगर आना ही था तो साथ में आते, मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ा? पता है मैं कितना डर गई थी। आपको मेरे कोई कदर ही नहीं, मेरी फीलिंग्स की। सच कहते हैं सब, आप बिल्कुल पत्थर है। ऐसे कोई अपनी वाइफ को अकेला छोड़ देता है?
आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा। मैं अब आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अन्या की शिकायत सुन रुद्र को जरा भी बुरा या गुस्सा नहीं आया, बल्कि उससे काफी अच्छा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था ऐसी बच्चों वाली शिकायत उससे इतनी खुशी देगी। वो बिना कुछ कहे बस अन्या को अपनी बाहों में लिपटा रखा। उसके भावहीन चेहरे पर आज छोटी सी ही सही लेकिन मुस्कान थी। उससे आज काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर ही यूं ही रहने पर अन्या को एहसास होता है कि वो कब से रुद्र से ऐसी ही लिपटी है और बच्चों जैसी शिकायत कर रही थी। ये सब सोचकर अन्या को अब खुद पर ही शर्म आने लगी, पर वो जैसी ही अलग होने चाही, रुद्र ने झटके से उसका सीट बेल्ट खोल अपनी गोद में खींच लिया। अन्या तो आवक सा उसे देखते रही। रुद्र बारे प्यार से उसके आंखों में बचे बैंच कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ देर में इतना डर जाओगी। अगर पता होता तो कभी अकेला नहीं छोड़ता। अन्या रुद्र का सवाल सुन कुछ नहीं कहती और उसकी गोद से उठने को होती है कि रुद्र अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अब हिलना मत, अगर हिली तो मैं वापस से चला जाऊंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या वापस से डर जाती नहीं और कश उसकी शर्ट पाकर अपनी आंखें बंद कर लेती नहीं। बेचारी अन्या इतनी डर गई थी कि उसे रुद्र की ये बचकानी बातें भी सच लग रही थी। उसने तो ये भी ध्यान नहीं दिया कि आसमान में उड़ते फ्लाइट में रुद्र उससे छोड़ कहाँ जा सकता है। रुद्र तो अन्या की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना रह नहीं पाया। उसने भी काश कर उससे बाहों में जकड़ लिया। अन्या तो पल भर में ही सो गई, क्योंकि कल रात से वो सो नहीं पाई थी। एक पल भी उससे चैन नहीं मिला था, लेकिन अब वो रुद्र के सीने से लग काफी सुकून की नींद सो चुकी थी। रुद्र को भी काफी अच्छा लग रहा था। ऐसे ही पलों को सुकून से जीने के लिए तो रुद्र ने पूरा वीआईपी कैबिन बुक करा रखा था, अब कोई उसे डिस्टर्ब न कर सके। रुद्र अपना सिर नीचे कर अन्या के सोए हुए उस मासूम चेहरे को देखने लगा। आखिर क्या कशिश थी अन्या में जो उसे देखने भर से रुद्र को सारे परेशानी सुकून के एहसास में बदल जाता है। वो अभी तक कुछ समझ तो नहीं पाया, सिवाय इतना ही वो इस सुकून को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहता था और उसे चाहने से पहले कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिसके लिए वो अन्या को अपने साथ ले जा रहा है। रुद्र काफी देर अन्या को यूं ही देखता रहा। कुछ 1 घंटे के बाद एक एयर होस्टेसेस आती है और धीरे से रुद्र को फ्लाइट लैंड होने का इशारा करती है। रुद्र का अन्या को उठने का मन नहीं होता, इसलिए वो उससे वैसे ही अपनी बाहों में रहता है। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और अन्या इस बात से बेक पर आराम से सो रही थी। रुद्र भी बिना आवाज किए अन्या को अपनी बाहों में लेता है और वीआईपी एरिया से होते हुए अन्या को लेकर कार में बैठ जाता है। कार कुछ ही पलों में एक बड़े से 7 स्टार होटल के आगे रुकती है। अन्या अब भी सो रही थी। रुद्र उससे वैसे ही बाहों में लिए होटल के टॉप फ्लोर पर एक वीआईपी स्वीट में ले जाता है और काफी आराम से उसके बेड पर सुला देता है। वो जैसे ही अलग होने वाला था कि उनकी नजर अन्या के हाथ पर पड़ती है, जो अब तक रुद्र के शर्ट को काश कर पकड़ा हुआ था। ये रुद्र के चेहरे पर एक दिलकाश मुस्कान छह जाती है, जो रैली किसी ने आज तक नहीं देखा। वो एक बार अन्या के माथे पर अपना हाथ फेर उसके माथे को चूम कर कहता है, वैसे तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं है वाइफी, लेकिन जाना पड़ेगा, लेकिन वादा तुम्हारी आंखें खुलने से पहले तुम्हारे पास होगा। इतना कहकर रुद्र एक बार फिर अन्या के माथे को छूकर
उससे आराम से ब्लैंकेट ओढ़ाकर वहां से चला जाता है। रुद्र जियान को कुछ इशारा करता है। जियान हाँ में सिर हिलाते हुए रुद्र को एक कमरे की ओर इशारा करता है। रुद्र भी हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से उस कमरे में जाता है। करीब 2 घंटे के बाद अन्या की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें सुकून से मसलते हुए एक सुकून भरी मुस्कान बिखेरते हुए आंखें खोलती है, पर जैसे ही उसकी नज़र ऊपर सीलिंग पर जाती है वो हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। वो अपने आसपास एक बार नज़र घूमती है। ये जगह अन्या के लिए काफी न्यू सा था, दिखने में एक काफी खूबसूरत कमरा था, लेकिन अन्या के लिए अनजान था। अन्या खुद को बड़े से बेड पर देख काफी हैरान थी, क्योंकि उससे जब तक याद था वो तो रुद्र के बाहों में सो रही, तो फिर यहाँ कैसे? रुद्र का ध्यान आते ही या उचक जाती है। आखिर रुद्र उससे वापस छोड़ कहाँ चला गया? वो हड़बड़ाते हुए उठती है और बाहर जाने वाली होती है कि कमरे के वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। अन्या पलट कर देखती है तो रुद्र अभी अभी शावर लेकर आ रहा था। अन्या झट से आगे बढ़ एक बार फिर उसके गले लग जाती है। एक पल रुद्र भी उचक जाता है, लेकिन अन्या को देख वो शांत सा कुछ पल खड़ा रहकर एक शरारत भरे लहजे में कहता है, या तो मैं काफी हैंडसम हो गया हूँ कि तुम मुझे बार बार गले लगने का बहाना ढूंढ रही हो, या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। रुद्र की बात सुन अन्या हराबरे हुए उससे अलग होती है। अन्या की इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो रुद्र से नजरें मिला सके। वो कहती है, नहीं वो मैं। वो आगे कहती उससे पहले रुद्र अपने गीले बालों को झटकते हुए कहता है, तुम्हारा नहीं मैं वो का राग में बाद में सुन लूंगा। अभी तुम फ्रेश हो जाओ, लंच पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र वहां से अपने कपड़े लेने चेंजिंग रूम में चला गया। अन्या भी खुद के हरकतों पर झेपते हुए अपना चेहरा खुद के हाथों में छुपाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अब तो उसे सच में खुद पर ही शर्म आ रही था। कुछ देर बाद अन्या भी शावर लेकर बाथरोब पहने बाहर आती है। वो जैसे ही आती है टेबल पर कॉफी मग पकड़े अपने फोन में ध्यान लगाए रुद्र पर जाती। वो इस वक्त अन्या को इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि अन्या उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज आती है, जो अब भी अपने फोन में देखते हुए कह रहा था, अगर तुम्हारा मुझे देखने से मन भर गया तो लंच कर सकती हो। रुद्र की बात सुन अन्या काफी ज्यादा एम्बरस हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोन में देखते इंसान को कैसे पता चला वो उसी ऐड हो रही थी। वो अपने मन में कहती है, सच कहते हैं सब ये अकारू राय चौहान, आंख नहीं 10-10 आंखें हैं, कहीं से कुछ भी देख लेते हैं। अन्या हड़बड़ाते हुए जल्दी से उसके पास आती है और चेयर पर बैठ नजरें झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगी। रुद्र अपने कॉफी का सिप लेते हुए बस अन्या को ही देख रहा था। वो अपनी कॉफी खत्म कर उठते हुए कहता है, शाम को हमें कहीं जाना है। फिर सामने रखे 2-3 पैकेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, पैकेट में तुम्हारे लिए शाम के लिए कपड़े हैं। कुछ मिनट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक हेल्पर आ जाएगी, वो तुम्हें रेडी कर देगी। बी ऑन टाइम आई। इतना बोल रुद्र जैसे जाने लगा। अन्या तुरंत खड़ी होकर पूछती है, लेकिन जाना कहाँ है? रुद्र उसके आंखों में देख कहता है, वो शाम को पता चल जाएगा। इतना बोल रुद्र वहां से चला जाता और अन्या अपने सोच में डूब जाती है। आखिर रुद्र उसे यहाँ क्यों लाया और वो उससे कहाँ ले जाना चाहता है? सवाल तो काफी थे अन्या के दिल, लेकिन जवाब सिर्फ शाम होने पर मिलेगा। वक्त तो अब अन्या की बेसब्री बढ़ने लगी थी।
हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।